ये सरकार न्याय न बचाते हैं न फंसाते हैं, फिर ये खेल क्यों खेलते हैं? और हुआ था बालू नरसंहार में तो लालू यादव की सरकार थी, उन्होंने मुआवजा ही नहीं नौकरी दिया। सरकार की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, सुरक्षा नहीं देने का मुख्यमंत्री लिए, जैसे जहरीली शराब से मरने वाले को आपने मुआवजा दिया, आज बिहार के राजनीति का सबसे बड़े नौटंकीबाज और कहते कि सनातन धर्म के करोड़ों लोग की आस्था पर चोट करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आज नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। जिस तरह से जो लखीसराय में जो कांड हुआ था, जिस तरह से एक ही परिवार के लोगों की सामूहिक हत्या की गई थी, वो पीड़ित परिजन जो है वो भी आए हुए थे। और साफ तौर पर जो है विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से जो सरकार का रवैया है, जिस तरह से पुलिस प्रशासन का रवैया है, कदापि उचित नहीं है। पहले की सुनिए कि क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा। कि पहले जन कल्याण संवाद सहयोग कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यालय में होता था, अब अपने विधानसभा सरकारी आवास पर हम लोग प्रारंभ किए हैं पिछले बार से ही। आज कवैया थाना कांड संख्या 916/23 लखीसराय नरसंहार कांड के संदर्भ में इनको भी गोली लगा है, आपको भी नहीं लगा है? उन्हीं के फैमिली से हैं। चंदन झा की पत्नी है मृतक, चंदन झा की मेघा कुमारी आई हुई है न्याय के लिए। और आज कहीं न कहीं प्रशासन की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही, जो मुख्य षड्यंत्र करता है उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं होना, और एफआईआर में उसको भगाने वाले का आई विटनेस रही है। इन्होंने वहां के सांसद ललन बाबू के सामने इनके परिवार के लोग, उस बच्चा का क्या नाम है, प्रिंस झा, जो आग दिया है, वो वक्तव्य, और इन्होंने भी, हम और प्रदेश अध्यक्ष गए थे। आज ये लोग आकर के पुलिस महानिदेशक और सभी जगह न्याय के लिए आए हैं। हमारे पास भी आज हम एक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार जी के नेतृत्व में हमारे और अन्य विधायक रहेंगे, मुख्य सचेतक, सब लोगों के नेतृत्व में एक पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे और इनके न्याय के लिए और कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे। अरविंद पासवान के संदर्भ में और आशीष चौधरी के मोबाइल के संदर्भ में इन्होंने मांग किया कि क्यों नहीं उसकी जांच हो रही, क्यों वहां का सीसीटीवी कैमरा से देखने का प्रयास हो रहा है, और इसको फर्स्ट डे से बचाने का क्यों खेल हो रहा है। सुसाइड नोट जो 15 पेज का जारी किए थे और फोटो सजा करके वहां के एसपी, उसकी भी जांच हो, बचाने के लिए अभियुक्त को। ये जमीन पर कब्जा का मामला से, और एक बार हम इनको भी चाहेंगे कि ये अपने तरफ से बताएं जो कहना चाहती हैं। आ रहे हैं कुर्मी जाति पर कमेंट किया जा गया, और उस मुख्यमंत्री कांग्रेस का, उसकी गलबहियां करने के लिए नीतीश कुमार पलटूराम व्यग्र हैं। और बड़े भाई लालू प्रसाद यादव तो बड़े नौटंकीबाज है ही,
ये लालू यादव नीतीश कुमार बिहार के लिए अभिशाप, और हर बिहारी इन दोनों को रहते देश में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए देश में मान सम्मान बिहारी को, जो देश का नेतृत्व बिहार करता था, इन दोनों से मुक्ति के बाद एक बड़ा अभियान चलेगा। और जिस दिन ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का माफीनामा के लिए नहीं विषय उठावेंगे, बिहार के लोग इनका तिरस्कार ही नहीं करेगा, इनका बहिष्कार करेगा। तो विमान पर मनाते हैं, ये पैसे कहां से आते हैं? जनता की गाढ़ी कमाई जो बिहार के खजाना को लूटा गया, उस खजाने के पैसे के हिसाब देने में बीमारी आ जाती है, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन चार्टर्ड विमान से केक खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए और तिरुपति का दर्शन करने, भगवान तिरुपति का दर्शन करने में पैसे की कमी नहीं, बीमारी नहीं। ये नौटंकीबाज लोग राजनीति को गंदा कर दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पलटू राम श्रीमान लालू प्रसाद यादव कहा था, और ऐसा पलटू बना दिया कि हर चीज पर पलटी मारते हैं। आपके पलटी मारने पर अब लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता है। कभी कांग्रेस लतिया कर बाहर करता है, फिर उसके पैर पकड़ करके आप कहे नहीं जाएंगे, फिर कहते हैं जाएंगे। अरे सभी भ्रष्टाचारी वंशवादी एक मंच पर आकर के खड़े हो जाइए। देश की जनता समझ चुकी है कि जो सेवक है देश की जनता का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसी की गारंटी चलेगी। ये घमंडिया गठबंधन अवसरवादी मानसिकता के पलटू राम की जमात, जो अपने स्वार्थ महत्वाकांक्षा को लेकर के देश की राजनीति को नौटंकीबाजी से भ्रम के वातावरण बना करके आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करके समाज को आपस में लड़ाने का, उन्माद फैलाने का और जातीय जहर से लोगों को लड़ाने का खेल नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी सजगता के साथ अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुल करके सदन से सड़क तक लड़ेंगे। और जब तक अपराधियों की गोली से ऐसे पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने साफ तौर पर सुना कि विजय कुमार सिन्हा जो हैं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब आई विटनेस मौजूद है, जो महिला इस पूरे घटनाक्रम की जब गवाह मौजूद है, तो आखिरकार जो पुलिस प्रशासन है उक्त आरोपी को क्यों नहीं पकड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जमीन को लेकर है, दो पक्षों के बीच में जो है खूनी संघर्ष किया गया था, जिसमें लगभग 5 लोगों की हत्या कर दी गई। अभी तक आरोपित जो है वो फरार चल रहा है और लगातार जो है विपक्ष इसकी मांग कर रहा है कि जिस तरह से लगातार जो आरोपित है फरार चल रहा है, आखिर वो आरोपित है कहाँ और जो पुलिस है वो सुस्ती कहाँ बरत रही है। उन्होंने साफ तौर पर जो है लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के जिस तरह से आज वो घूमने के लिए गए हैं, जिस तरह से वो तिरुपति बालाजी गए हैं दर्शन करने के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर जिस तरह से जो ढोंग करते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं और उसके बाद उन्हीं की शरण में जाना कहाँ तक उचित है। फिलहाल जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं, पुलिस प्रशासन पर जो आरोप लगाए हैं, क्या प्रशासन जो है चुस्ती से क्या उन आरोपियों को पकड़ पाती है या नहीं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।